स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौर अकेडमी में। तो आज हम एपी के कुछ हॉट्स क्वेश्चन जो कि थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल के हैं उन पर फोकस करेंगे। जैसे 44 क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। क्या कह रहा है 44 कि mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n, दैट इज ए एम इक्वल टू 1/n, यानी कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली nth टर्म यानी कि ए एन इक्वल टू 1/m है, तो ए एन का मतलब हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। ये सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए से कैंसिल, m माइनस 1 माइनस का n और माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस 1 और डी कॉमन बाहर ले लिया मैंने यहाँ से, तो 1/n माइनस 1/m। ठीक है, m माइनस n इंटू डी इक्वल टू क्या मिलेगा, एलसीएम आ गया mn, तो m माइनस के n, तो यहाँ से d की जो मुझे वैल्यू मिलेगी 1/mn। d की वैल्यू क्या आ गई 1/mn। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 1/mn इक्वल टू 1/n। तो देखिए क्या बनेगा, a प्लस m/mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। तो m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू जो मुझे मिलेगी 1/n, यहाँ भी 1/n बचेगा, इधर आकर के माइनस का 1/n और ये वाला प्लस का 1/mn, ये कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 1/mn, यानी a और d मुझे मिल गए। अब क्या कह रहा है, mnth टर्म इज 1, यानी कि mnth टर्म जो है वो 1 होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो a mn इक्वल टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 1/mn है। देखिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखिए 1/mn प्लस mn का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mn/mn माइनस 1/mn, ये कैंसिल, और mn का mn में डिवाइड किया तो 1, यानी कि a mn जो है आपका क्या प्रूफ करना था, 1 प्रूफ करना था, जो कि हमारा हो गया। देखिए 45 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म abc है रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब a प्लस p माइनस 1, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a है, और a प्लस q माइनस 1 इंटू डी जो है वो b है, और a प्लस r माइनस 1 इंटू डी c है। तो हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू 0 होगी, प्रूफ करना है। तो देखिए LHS पार्ट को मैंने ले लिया। क्या कह रहा है, a q माइनस के r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस का q। तो देखिए a की वैल्यू मेरे पास में क्या है, ठीक है, तो a प्लस a क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू मेरे पास में क्या है, ये रही, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी में किसका मल्टीप्लाई करना है, q माइनस के r का, प्लस b की वैल्यू क्या है, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, r माइनस p का, ठीक, प्लस c, और c की वैल्यू क्या है, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, इसमें p माइनस क्यू का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो सबसे पहले a कॉमन, क्या बचेगा, q माइनस के r प्लस a का मल्टीप्लाई इसमें है तो r माइनस के p, और यहाँ से p माइनस का q। ये केवल फर्स्ट टर्म सॉल्व हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं हम लोग। यहाँ सब में देखो क्या कॉमन है, d सब में d कॉमन है, तो d कॉमन ले लिया, क्या बचा, p माइनस के 1 मल्टीप्लाई में q माइनस के r प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाई में r माइनस p प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाई में p माइनस का q। ठीक है, तो देखिए q प्लस का माइनस का p, ये सब कैंसिल होकर के क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, प्लस d, इसका मल्टीप्लाई p का करेंगे। अब देखिए पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, प्लस अब q का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, प्लस पी आर माइनस
क्यू आर माइनस का पी प्लस का क्यू। तो देखिए पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का पी आर माइनस का पी आर प्लस का माइनस का क्यू प्लस का क्यू माइनस का पी प्लस का पी माइनस आर प्लस आर क्यू आर प्लस का क्यू आर माइनस का क्या हो गया 0। हेंस प्रूव्ड। ये हमको प्रूफ करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स इन एपी। और जब एपी में हमको 4 नंबर सपोज करने हो तो हम सपोज करते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। चारों के चारों नंबर्स जो है हमारे एपी में है। और ये 56 को डिवाइड मतलब 56 को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका मतलब इन सभी का सम 56 होगा। दैट इज a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d 56 के इक्वल 3d d कैंसिल 4a इक्वल टू 56 देन a इक्वल टू 14। एक टर्म आ गया। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स मतलब फर्स्ट और फोर्थ टर्म का जो है प्रोडक्ट, फर्स्ट और फोर्थ यानी a माइनस 3d और a प्लस 3d इनका प्रोडक्ट का रेशियो सेकंड और थर्ड टर्म a माइनस डी a प्लस डी कितना है 5:6 है। तो देखिए a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का 9d स्क्वायर हो गया और ये a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर बन जाएगा 5/6। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 6 9 या 54 d स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस के 5d स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, a एक तरफ कर लो d एक तरफ, 6a स्क्वायर माइनस के 5a स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 5d स्क्वायर प्लस का 54d स्क्वायर। 6 माइनस 5 a स्क्वायर इक्वल टू 54 में से 5 माइनस करेंगे 49d स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए की वैल्यू कितनी है 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 अपॉन 49 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो मिलेगी 196 अपॉन 49 यानी कि 49 स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 14 आएगा 196 सॉरी और ये आएगा 7 दैट इज 2। डी की वैल्यू मेरे पास में 2 है, ए की वैल्यू 14 है। तो वो चार पार्ट जो हमने 56 को डिवाइड किया वो क्या क्या हो जाएंगे a माइनस 3d यानी कि 14 माइनस 3 टू जस्ट 6, 14 माइनस का 2, 14 प्लस का 2 और 14 प्लस 6 यह आ जाएगा 8 12 16 और 20। ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए। इन सभी को ऐड करके देखो 56 आएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 47 और ट्रिकी क्वेश्चन भी है। 7th टर्म ऑफ AP इज 1/9 यानी कि 47 की बात करूं A7 इक्वल टू 1/9 है और 9th टर्म A9 इक्वल टू 1/7 है। तो आपसे पूछ रहा है A63 क्या होगा। तो देखिए इससे पहले मैं एक रिजल्ट देख चुका हूँ कि mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/n एक दूसरे के दे रखे हैं ये टर्म। और यहाँ पर उन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है m1 इंटू n का mth टर्म जो कि हमारा 1 आया है। क्या ये वही चीज़ नहीं है, 7th टर्म 1/9 है और 9th टर्म 1/7 और 9 इंटू 7 63 टर्म पूछ रहा है। तो क्या 1 नहीं आ जाएगा आंसर, हो जाएगा। लेकिन वही प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। A7 को a प्लस 6d, A9 को a प्लस 8d और a और d की वैल्यू निकाल करके यहाँ से अप्लाई कर देना। बाकी अगर MCQs में पूछा जाता है 1 मार्क्स में तो डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करना हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये आप खुद करके देख लेना, बाकी ट्रिक से मैंने बता दिया है। थैंक यू।